हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव टेरेस गार्डनिंग। आज हम फिर से करने वाले हैं टेरेस का काम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और जो मेरे प्लांट्स हैं आप देख सकते हैं उसके पत्ते जो हैं कैसे सूख रहे हैं। सेटिंग करने के बावजूद भी इतनी गर्मी हो रही है कि काफ़ी मेरे प्लांट सूख चुके हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो ये मेरा अरबी का प्लांट है इसको मैं शिफ्ट करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक भी पत्ता नहीं मिल पा रहा है हार्वेस्ट के लिए। और धूप इतनी ज़्यादा है कि जो भी पत्ते निकलते हैं वो धूप की वजह से सूख जाते हैं और वो एकदम क्रिस्पी टाइप हो रहे हैं। क्रिस्पी मतलब स्नैकिंग वाला क्रिस्पी नहीं, झुलस रहे हैं धूप में इतना ज़्यादा। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसकी जगह बनाने के लिए जो मेरे थोड़े पॉट्स हैं उसको मैं थोड़ा साइड कर करके थोड़ी जगह बना रही हूँ, ताकि मैं उसको एडजस्ट कर सकूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उसको एडजस्ट कर दिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आगे का काम करते हैं। ये देखिए, इसकी हमने बात की थी, ये है टर्टल वाइन और इसी के अंदर लगा हुआ है मेरा बैम्बू का प्लांट। आप देख सकते हैं मेन तो इसके अंदर बैम्बू ही लगा हुआ था, पर थोड़ा और सुंदर लगे और हरा भरा लगे इसलिए मैंने इसके अंदर टर्टल वाइन लगा दी थी। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी है कि सर्दियों में जो है ये प्लांट मेरा गलने लग गया था मिट्टी में एक्सेस वाटर होने की वजह से। इसे लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो प्लांट था बैम्बू का वो मरते मरते बच चुका है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी ओवर वाटरिंग की वो इसकी वजह से सॉल्व हो गई। फ्रेंड्स, एक बहुत ज़रूरी बात है, आप प्लीज़ पानी का थोड़ा ध्यान रखिए। पानी प्लांट्स को तो देना ही है, ये तो हमारे प्लांट्स सूख जाएंगे, लेकिन प्लीज़ कुछ बातों का ध्यान रखिए कि पानी को वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। कई इलाकों में आप देख रहे हैं कि सूखा पड़ रहा है और पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ पानी का ध्यान रखिए और सोच समझ के खर्च कीजिए। आई नो सब ध्यान से ही यूज़ करते हैं, बट फिर भी अगर आप कहीं पे वेस्टेज देख रहे हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को रोकने की कोशिश कीजिए। चलिए आते हैं हम अपनी वीडियो पे। देखिए, इसको मैंने ट्रिम कर दिया है, उसका फाइनल लुक ये आया है और इसको भी अब हम सेट कर देंगे थोड़ी देर में। इसके बाद आते हैं अब हम, देखिए यहाँ पे टोमेटो का प्लांट लगा था। टोमेटो का प्लांट तो हमारा सूखने लग गया है इतनी गर्मी में, तो उसको मैं निकाल रही हूँ और इस पॉट को मैं खाली कर रही हूँ। ये जो पॉट खाली हुआ है इसके अंदर मैं लगा दूँगी अपना स्पाइडर प्लांट। और आप ये देखिए, ये जो पॉट है ये वाला भी खाली हो रहा है, इसके अंदर लगा हुआ है सर्दियों के टाइम का मैरीगोल्ड का प्लांट। और अब इसकी पत्तियाँ जो है सूखने लग गई है, तो इसलिए मैं इसको अब निकाल रही हूँ ताकि पॉट खाली हो जाए। ये पॉट खाली करने के बाद अब आती है जगह हमारे जो पॉट्स हैं उसको सेट करने की, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो निकले हैं उसकी जगह खाली हुई है। तो अब हम थोड़े थोड़े प्लांट्स को और शेड में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्लांट की सेटिंग मैं कर रही हूँ, ऊपर शेड लगी हुई है DIY वाली, तो उसी के नीचे ही मैं प्लांटर को लगा रही हूँ, ताकि मेरे प्लांट जो है बच सके इतनी गर्मी में। नहीं तो क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा पानी ना डालते हुए काम भी कम होगा, पानी भी कम यूज़ होगा और हमारा प्लांट्स जो है वो सर्वाइव भी कर पाएंगे। तो इस चक्कर में मैं क्या कर रही हूँ कि जो प्लांट्स को शेड में रख रही हूँ और जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि पानी का यूज़ भी कम हो सके और साथ ही साथ हमारी मेहनत भी कम हो सके और मेरे प्लांट्स भी बच सके। इससे 3 फ़ायदे एक ही में हो रहे हैं। और देखते हैं हमारा जो हमारी सेटिंग कर रहे हैं ये फ़ायदा करती भी है कि नहीं, क्योंकि हम क्या है कि ट्राई ही कर सकते हैं। बाकी तो धूप इतनी तेज़ है, नेचर के सामने तो हमारा कोई हक ही नहीं चल सकता। बट सच्ची कह रही हूँ, इस बार धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में टेम्परेचर जा रहा है 50 डिग्री के नियर, या उससे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी तो मई है। इस गर्मी में अपने पौधों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैंने वहाँ पे लगा दिया था मैक्सिकन पिटोनिया का और यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रही हूँ, ये हमारा है मैरीगोल्ड का प्लांट। और इसी के साथ हम शिफ्ट कर रहे हैं हमारा पर्पल हार्ट। और थोड़ी सफाई करने के बाद यहीं पे हम शिफ्ट कर देंगे अपना पपीते का प्लांट, जिसमें हमारा खीरे का प्लांट साथ में लगा हुआ है, जिसको हमने सीड से लगाया था। एंड ये पॉट बहुत ज़्यादा हैवी है, खिसक ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल और बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्लांटर है ये हमारा। और साथ ही साथ हम शिफ्ट कर देते हैं अपने कनेरी के प्लांट को, और इसके ऊपर पूरा शेड है। आई होप यहाँ पे मेरे प्लांट्स बच जाएंगे। अब बारी है हमारे अगेव प्लांट की, और इसको भी हम फटाफट यहाँ पे लगा देते हैं। ये तो पूरा समर प्लांट है, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, काफ़ी हार्डी प्लांट है। इसको आप डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं, बट मैं पूरी धूप में इसको नहीं रखूँगी। मैं जितने भी प्लांट्स हैं सबको थोड़ा शेड में ही रखना प्रेफर कर रही हूँ। इसके बाद आ जाते हैं हम इस वेस्ट पे जो निकला है, तो इसको हम कंपोस्ट में डाल देंगे। बट उससे पहले हम जो पॉट हमारे खाली हुए हैं उसको हम साइड में रख देते हैं। और इसके साथ जो आप बाल्टी देख रहे हैं इसमें मैंने कंपोस्ट रखी हुई है। चलिए फटाफट इसको सेट करते हैं पॉट्स को जल्दी जल्दी करके। और इसी में ही मैं बाद में कुछ प्लांट्स लगाऊंगी, देखते हैं कौन से हैं। एक तो मैं लगाने वाली हूँ स्पाइडर प्लांट, दूसरा देखते हैं।
और अब फटाफट इस कंपोस्ट को संभालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं इस कंपोस्ट में डालने ही लग रही थी और मुझे ध्यान गया यहाँ पे कि ये हरा हरा क्या है। तो ये है गिलोय की बेल, जिसको मैंने ट्रिम किया था फरवरी के टाइम पर, और अब इसके अंदर भी ग्रोथ होने लग गई है। जबकि इसको मैंने डिकम्पोज करने के लिए रखे हैं। मैं बस चेक कर रही थी कि इसके अंदर रूटिंग भी आई है कि नहीं। अगर रूटिंग आई होती तो मैं साथ साथ ही इसको और पॉट में लगा देती, बट अभी मेरे पास पॉट्स की भी थोड़ी कमी हो रही है, क्योंकि पॉट तो हम ले आएंगे, लेकिन क्या है कि कंपोस्ट कहाँ से लाएंगे, इतना अभी बना भी नहीं है। तो सोच रही हूँ कि इसको इसी में डाल देती हूँ, और उसके बाद जब ये कंपोस्ट बन जाएगी तो देखते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने घर पे प्लांट्स लगाइए। इतनी गर्मी बढ़ रही है, इसको कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स अपने घर पे लगाइए, जिससे कि बारिश होने के चांसेस भी बढ़ सके। क्योंकि अगर आपके पास प्लांट्स होंगे तो ही रेन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो प्लीज़ हर कोई अपने घर में प्लांट ज़रूर लगाइए, चाहे एक दो ही लगाइए, पर लगाइए ज़रूर। ये छोटा सा मैसेज। अगर आप परचेस नहीं करना चाहते तो आप कटिंग से लगाइए, बहुत सारे ऑप्शंस है कटिंग से लगाने के, आप किसी से भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।